बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग काला जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। दिन में भी वहां हल्की धुंध छाई रहती थी और रात होते ही पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं। गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक भयानक और दुष्ट जादूगरनी रहती है। उसका नाम था वेराना। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर ऐसी डरावनी बातें बताता कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। लोग कहते थे कि वेराना हमेशा से जादूगरनी नहीं थी। बहुत साल पहले वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में इतना क्रोध, दुख और ईर्ष्या भर गया कि उसने काली शक्तियों का सहारा ले लिया। समय के साथ वह एक शक्तिशाली और भयानक जादूगरनी बन गई। गांव के माता पिता अक्सर अपने बच्चों को डराने के लिए कहते, शरारत मत करो, नहीं तो वेराना तुम्हें काले जंगल में ले जाएगी। हालांकि बहुत कम लोगों ने उसे सच में देखा था, लेकिन जो भी उसे देखने का दावा करता, वह बताता कि उसकी आंखें हरी आग की तरह चमकती हैं, उसके लंबे काले बाल हवा में सांपों की तरह लहराते हैं और उसकी हंसी इतनी डरावनी होती है कि सुनते ही इंसान कांप उठे। एक रात गांव का एक बहादुर लड़का आरव अपने घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र करीब 16 साल थी और वह बाकी लोगों की तरह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि वेराना की कहानी बस लोगों की कल्पना है। उसी समय अचानक जंगल की दिशा से एक अजीब रोशनी दिखाई दी। वह बैंगनी रंग की चमक थी, जो पेड़ों के बीच से आसमान तक उठती हुई लग रही थी। आरव की उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि आखिर यह क्या है। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि रात में जंगल के पास भी मत जाना, लेकिन आरव डरने वालों में से नहीं था। वह चुपचाप उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, माहौल बदलने लगा। पेड़ बहुत ऊंचे और टेढ़े मेढ़े थे और उनकी शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे किसी के हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हों। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं चरमराने लगीं। तभी आरव ने एक आवाज सुनी, एक धीमी और रहस्यमयी हंसी। हा हा हा। वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ऊंची आवाज में पूछा, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक उसके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। धीरे धीरे वह छाया साफ होने लगी और आरव ने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ी थी वेराना, काले जंगल की दुष्ट जादूगरनी। वेराना की आंखें चमक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर कोई इंसान मेरी दुनिया में आ ही गया। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सच में जादूगरनी हो? वीराना जोर से हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है? उसने अपनी उंगली घुमाई और अचानक हवा में नीली आग की लपटें घूमने लगीं। यह देखकर आरव की आंखें फैल गईं। वह हैरान होकर बोला, यह कैसे? वीराना ने धीरे से कहा, जादू, शक्ति और बदला। लेकिन उसी पल उसकी आंखों में एक अजीब उदासी भी दिखाई दी। वह बोली, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? तब वेराना ने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले वह भी एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण लड़की थी। वह बहुत बुद्धिमान थी और उसे किताबें पढ़ना तथा नई चीजें सीखना पसंद था। लेकिन गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। वे कहते थे कि यह लड़की ठीक नहीं है। धीरे धीरे लोग उससे दूर रहने लगे। एक दिन कुछ लोगों ने उस पर जादू करने का झूठा आरोप लगा दिया और उसे गांव से निकाल दिया। अकेली और दुखी होकर वह इस जंगल में आ गई। यहीं उसे एक पुरानी जादुई किताब मिली, जिसमें काले जादू के रहस्य लिखे थे। शुरुआत में उसने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए जादू सीखा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल गुस्से और बदले की भावना से भर गया और वही गुस्सा उसे काले जंगल की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बना गया। अपनी कहानी सुनाने के बाद वेराना ने आरव की ओर देखा और कहा, तुम बाकी लोगों से अलग हो। आरव ने पूछा, क्यों? वेराना बोली, क्योंकि तुम डरकर भागे नहीं। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जादू सिखा सकती हूँ। यह सुनकर आरव चौंक गया। मुझे? उसने आश्चर्य से पूछा। वेराना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। आरव ने पूछा, क्या? वेराना की आंखें और चमकने लगी। वह बोली, तुम्हें मेरे साथ इस जंगल में रहना होगा। यह सुनकर आरव चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह वापस गांव लौट जाए
या फिर एक दुष्ट जादूगरनी का शिष्य बन जाए। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका फैसला पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला है। आरव काफी देर तक चुप रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह सच में जादू सीख सकता है? और क्या एक दुष्ट जादूगरनी पर भरोसा करना सही होगा? वेराना उसकी उलझन समझ रही थी। वह शांत आवाज में बोली, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन याद रखना, जादू शक्ति है और शक्ति हमेशा कीमत मांगती है। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने आखिर फैसला कर लिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, मैं सीखना चाहता हूं। वैराना मुस्कुराई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक जमीन पर एक चमकदार जादुई निशान बन गया। अब से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है, उसने कहा। उसी दिन से आरव जंगल में रहने लगा। वेराना ने उसे कई अजीब और शक्तिशाली चीजें सिखानी शुरू की। हवा को नियंत्रित करना, आग को बुलाना, पेड़ों और जानवरों से बात करना। लेकिन सबसे खतरनाक था मन का जादू। वेराना अक्सर कहती थी, सबसे बड़ा जादू हाथों में नहीं, दिमाग में होता है। कुछ ही महीनों में आरव बहुत ताकतवर हो गया। फिर भी उसने एक बात नोटिस की, वेराना हमेशा खुश नहीं रहती। धी कभी कभी वह दूर आसमान की तरफ देखती और गहरी चुप्पी में खो जाती। एक रात वेराना ने आरव को बुलाया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। उसने कहा, तुम्हें एक सच्चाई जाननी चाहिए। आरव ने पूछा, क्या? वेराना बोली, इस राज्य का राजा अच्छा इंसान नहीं है। यह सुनकर आरव चौंक गया। उसने कहा, लेकिन लोग तो उसे अच्छा कहते हैं। वेराना कड़वाहट से हंस पड़ी और बोली, लोग वही मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है। फिर उसने बताया कि सालों पहले उसी राजा ने गांव वालों को उकसाकर उसे जादूगरनी घोषित कराया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी शक्ति को कोई चुनौती न दे दे। उसी समय आसमान में बिजली चमकी और जंगल की हवा भारी हो गई। वेराना ने कहा, और अब वह मुझे खत्म करने के लिए सेना भेजने वाला है। यह सुनकर आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने घबरा कर पूछा, तो हम क्या करेंगे? वेराना की आंखें चमक उठीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, हम लड़ेंगे। अगले कई दिनों तक वेराना और आरव ने जंगल में युद्ध की तैयारी की। उन्होंने जादुई सुरक्षा घेरा बनाया, पेड़ों को जादू से जीवित कर दिया ताकि वे सेना को रोक सकें, और जंगल के जानवरों को भी अपनी तरफ कर लिया। भेड़िए, उल्लू और यहाँ तक कि सांप भी उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे आरव अब पहले जैसा साधारण लड़का नहीं रहा था। वह एक शक्तिशाली जादूगर बन चुका था। फिर भी उसके दिल में एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या यह सब सही है? क्या लड़ाई ही हर समस्या का समाधान है? एक सुबह दूर से ढोल की आवाज गूंजने लगी। राजा की सेना जंगल की तरफ बढ़ रही थी। सैकड़ों सैनिक, घोड़े और कुछ जादूगर भी। वेराना शांत खड़ी थी। उसने धीमे से कहा, समय आ गया। जैसे ही सेना जंगल के अंदर घुसी, अचानक पेड़ हिलने लगे और जमीन कांपने लगी। आरव ने हवा का एक शक्तिशाली तूफान पैदा किया, जिससे सैनिक इधर उधर गिरने लगे। उसी समय वेराना ने आसमान से बिजली बुला ली। पूरा जंगल जादू की चमक से भर गया। युद्ध भयानक था। तलवारों की आवाज, जादू की चमक और सैनिकों की चीखें जंगल में गूंज रही थीं। तभी अचानक राजा खुद सामने आ गया। उसके हाथ में एक शक्तिशाली जादुई तलवार थी। राजा ने वेराना को घूरते हुए कहा, तुमने बहुत नुकसान किया है, अब यह सब खत्म होगा। वेराना गुस्से से भरकर बोली, नुकसान मैंने नहीं, तुमने किया है। इसके बाद दोनों के बीच भयानक जादुई टक्कर शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी और जमीन फटने लगी थी। तभी आरव को एक बात समझ में आई, अगर यह लड़ाई जारी रही तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। वह तुरंत दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, बस। अचानक सब रुक गए। आरव ने राजा से कहा, यह लड़ाई किसी को जीत नहीं दिलाएगी, आपने उसे गलत समझा। फिर उसने वेराना की तरफ देखा और बोला, और आपने बदले को अपनी जिंदगी बना लिया। कुछ देर तक चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया रहा। धीरे धीरे राजा शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके डर ने ही इस पूरे संघर्ष को जन्म दिया था। वेराना की आंखों में आंसू आ गए और सालों का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। राजा ने नरम आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो वापस राज्य में आ सकती हो। वेराना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरा घर अब यही जंगल है। लेकिन उसने एक वादा किया, मैं अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए करूंगी। राजा ने भी वादा किया कि वह अब किसी निर्दोष को सजा नहीं देगा और राज्य में न्याय स्थापित करेगा। कई साल बाद लोग अब काले जंगल से डरते नहीं थे। वे जानते थे कि वहां एक शक्तिशाली जादूगरनी रहती है। लेकिन अब वह दुष्ट नहीं थी, वह थी जंगल की रक्षक। और उसके साथ था उसका शिष्य आरव। दोनों मिलकर जंगल और पूरे राज्य की रक्षा करते थे। कभी कभी रात में लोग जंगल की तरफ देखते और कहते, देखो, आसमान में जादू चमक रहा है। और कहीं दूर जंगल के अंदर वेराना की हल्की सी हंसी सुनाई देती। लेकिन अब वह डरावनी नहीं थी, वह थी आशा की हंसी। युद्ध खत्म हो चुका था और राजा तथा वेराना के बीच समझौता हो गया था। कई वर्षों तक पूरे राज्य में शांति बनी रही। जंगल,
जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, अब शांत और सुरक्षित लगने लगा था। लेकिन एक रात जंगल के बीच अचानक एक अजीब घटना हुई। जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास जमीन से काली धुंध उठने लगी। वह धुंध धीरे धीरे फैलने लगी, मानो कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। वैराना ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत आरव को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा कि उसे एक अजीब और खतरनाक शक्ति का आभास हो रहा है। आरव ने भी हवा में एक अजीब बदलाव महसूस किया और पूछा कि क्या यह कोई नया जादू है। वेराना ने धीमी आवाज में कहा कि यह नया नहीं, बल्कि बहुत पुरानी शक्ति है जो शायद फिर से जाग उठी है। वेराना अपने जादुई घर के अंदर गई और अपनी पुरानी जादुई किताब निकाल लाई, वही किताब जिसने उसे वर्षों पहले एक शक्तिशाली जादूगरनी बनाया था। उसने जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने शुरू किए, जैसे वह किसी खास जानकारी की तलाश कर रही हो। अचानक उसकी नजर एक पुराने पन्ने पर रुक गई। उस पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, अंधकार का स्वामी एक दिन वापस आएगा। आरव ने हैरानी से पूछा कि यह कौन है। वेराना का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि उसका नाम मोर्गात है, एक बेहद खतरनाक जादूगर जिसने सदियों पहले पूरे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस समय कई महान जादूगरों ने मिलकर उसे हराया और एक शक्तिशाली जादू के जरिए उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया था। लेकिन लगता था कि अब उसकी कैद कमजोर पड़ चुकी है। उसी रात आसमान अचानक काला हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से पूरा जंगल डरावना लगने लगा। अचानक जंगल के बीच की जमीन फट गई और उसमें से एक लंबी काली आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा कि आखिरकार वह आजाद हो गया है। वह मोर्गात था। उसने घमंड से कहा कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक शांत और दृढ़ आवाज आई, शायद तुम गलत हो। मोर्गात ने मुड़कर देखा तो उसके सामने वेराना और आरव खड़े थे। इसके बाद शुरू हुआ अब तक का सबसे खतरनाक मुकाबला। मोर्गात बहुत शक्तिशाली था। उसने अपना हाथ उठाया और काली ऊर्जा का भयानक तूफान पैदा कर दिया। हवा जोर से चलने लगी और पूरा जंगल कांपने लगा। आरव ने अपने सीखे हुए हवा के जादू का इस्तेमाल किया, जबकि वेराना ने आसमान से बिजली को बुला लिया। दोनों ने पूरी ताकत से मोर्गात का सामना किया, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह हंसते हुए बोला कि वे दोनों उसे नहीं रोक सकते। फिर उसने एक भयानक जादू किया और अचानक जंगल के कई पेड़ आग की लपटों में घिर गए। जानवर डरकर भागने लगे। आरव समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। वीराना ने जल्दी से आरव से कहा कि अब उन्हें एक बहुत पुराना और शक्तिशाली जादू इस्तेमाल करना होगा। आरव ने पूछा कि वह कौन सा जादू है। वीराना ने बताया कि यह प्रकाश का मंत्र है, एक ऐसा जादू जो अंधकार की शक्तियों को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। लेकिन यह जादू बहुत खतरनाक था और इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति और एकता की जरूरत थी। फिर भी उनके पास यही एक रास्ता था। मोरगाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वह पूरे राज्य को नष्ट करने के इरादे से भरा हुआ था। उसी समय वेराना और आरव ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ साथ मंत्र बोलना शुरू किया। धीरे धीरे आसमान में चमकदार रोशनी फैलने लगी। रोशनी का एक बड़ा और शक्तिशाली गोला बनने लगा। मोरगात गुस्से से चिल्लाया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चमकदार प्रकाश का गोला उसके चारों ओर फैल गया। धीरे धीरे उसकी काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। अंत में एक तेज चमक हुई और मोरगात हमेशा के लिए गायब हो गया। युद्ध खत्म हो गया था। जंगल फिर से शांत हो गया और आग धीरे धीरे बुझ गई। जब राजा को इस घटना की खबर मिली तो वह खुद जंगल में आया। उसने वेराना और आरव को धन्यवाद दिया और उनके साहस की प्रशंसा की। जल्द ही पूरे राज्य में उनकी बहादुरी की कहानी फैल गई। लोग कहने लगे कि जंगल में एक महान जादूगरनी और उसका शिष्य रहते हैं जो पूरे राज्य की रक्षा करते हैं। साल बीतते गए। समय के साथ आरव भी एक महान और शक्तिशाली जादूगर बन गया। वेराना अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक शांत शाम वह जंगल के किनारे बैठी सूरज को डूबते हुए देख रही थी। आरव उसके पास आया। वेराना मुस्कुराई और बोली कि उसे खुशी है कि उसने उसे जादू सिखाया। आरव ने सम्मान से कहा कि उसने सिर्फ जादू ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप जा, हवा हल्के हल्के पेड़ों के बीच बहने लगी और उस दिन के बाद काले जंगल की कहानी डर की नहीं रही। वह बन गई साहस, दोस्ती और उम्मीद की कहानी।